तो छावा देख के आया और छावा देखने के बाद तुरंत क्या इमोशंस आते हैं। सबसे पहला इमोशन आता है कि यार हमारे हिस्ट्री में ऐसे पर्सनालिटीज़ जो थीं उनको पोर्ट्रे क्यों नहीं किया गया हमारी हिस्ट्री बुक्स में, उनका ग्लोरिफिकेशन क्यों नहीं दिखाया गया, क्यों ओनली मुगल मुगल एम्पायर्स को दिखाया गया और इनका इतना डीपली इनके बारे में बताया नहीं गया। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है। बाकी जो छत्रपति संभाजी महाराज की लेगेसी है उसको पोर्ट्रे किया इस मूवी ने और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पोर्ट्रे किया। बट थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं लैग किया बीच में। वो छत्रपति संभाजी महाराज का जो रोल था वो तो बेस्ट था, बट जो मूवी में सपोर्टिंग जो भी क्राइटेरियाज थी वो थोड़ी सी लैग करती हुई नजर आई। बिकॉज विकी कौशल ने जो एक्टिंग की है इसमें, भाई जो एक्टिंग की है, जो जो दिखाया है छावा का कैरेक्टर वॉज द बेस्ट। नो बडी कुड हैव प्लेड मोर बेटर देन हिम, और ही वॉज द बेस्ट फॉर दिस रोल। और और दूसरी बात करें कि हमें ये मूवी इतनी ज़्यादा अपीलिंग क्यों लगती है, क्योंकि यार ऐसे ऐसे सीन दिखाए गए हैं ना, जो ब्रेवरी के सीन दिखाए गए हैं, शेर से लड़ना हुआ, या जो कैप्चर करते टाइम जो दिखाया गया है माहौल, जूम पैन आउट करके जो माहौल दिखाया गया, कितने क्राउडेड स्पेस में एक इंसान को पकड़ने के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, उससे पता चलता है कि हाउ ब्रेव ही वॉज, और उनकी लेगेसी पता चलती है कि किस तरह के इंसान थे वो। और वो मैनली कैरेक्टर तुम्हें फील होता है कि ऐसा तो होना ही चाहिए ना यार, एक इंसान अगर मर्द है, अगर कहें तो ऐसा होना चाहिए। एक आइडियल पिक्चर दिखाता है तुम्हें कि यार दिस इज द पावर यू शुड हैव। और विकी कौशल ने बहुत ही बेहतरीन पोर्ट्रे किया है। लेकिन थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं मूवी में, उसको इग्नोर कर सकते हैं। बिकॉज द मूवी ओवरऑल वाज वेरी गुड। क्योंकि जो कैरेक्टर है, जो हिस्ट्री है वो बहुत स्ट्रांग है, वो फेड कर देता है उस चीज़ को। जो मूवी का नेगेटिव पॉइंट ऐसा कह सकते हैं कि जैसे जो इमोशनल पॉइंट्स हैं या वो कनेक्ट नहीं कर पाए, वो मेरे ख्याल से जो राइटिंग है थोड़ी सी वीक लगी मुझे। बिकॉज क्योंकि एक्टिंग तो बिल्कुल भी वीक नहीं है किसी की इसमें, जो एक्टर्स हैं। बट जो राइटिंग मुझे लगी कि क्योंकि टाइमलाइन को जो दिखाया गया है वो मुझे उतने अच्छे से लगा कि लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, या मुझे ऐसा लगा पर्सनली। क्योंकि ये बहुत 7-8 साल का ड्यूरेशन दिखाया शायद, तो या मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा दिखाया। तो उस टाइमलाइन को पोर्ट्रे करने में थोड़ा सा मेरे ख्याल से गड़बड़ हो गया। बट ओवरऑल मूवी वाज गुड। और व्हाट अबाउट यू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मूवी? और मेरा जो ओपिनियन है वो तुमसे अलग हो सकता है, एंड इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम मूवी के बारे में कुछ बहुत अच्छा सोच सकते हो, तुम्हें शायद कोई नेगेटिव पॉइंट दिखा भी ना हो, बट वेरी गुड, तो उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। और इट इज़ गुड टू हैव सच मूवीज़ इन बॉलीवुड, और ऐसी मूवीज़ जो हमें हमारे हिस्ट्री को पोर्ट्रे करे, ऐसी मूवीज़ बनती रहनी चाहिए। ऐसे जो लेगेसी है हमारे हिस्ट्री में, ऐसे जो हीरोज़ हैं हमारे हिस्ट्री में, उनको दिखाते रहना चाहिए और लोगों को जानना चाहिए कि यार हमारे हिस्ट्री में भी ऐसे ऐसे लोग थे कि जो तुम्हें इंस्पायर कर सकते हैं और जिनसे तुम इतना कुछ सीख सकते हो। चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, फिजिकल लेवल पे हो, या एडमायर करने की बात हो, या किसी भी तरह से तुम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो कि एक जो थॉट प्रोसेस भी होता है उस इंसान का, वो कैसा रहा होगा या क्या सोचता रहा होगा। तो वो बहुत तरीके से इंस्पायर करता है, बहुत तरीके से तुम्हें सिखाता है। और ये इसीलिए ऐसे पर्सनालिटीज़ को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो जनरेशन है वो पर्सनालिटीज़ को उन पर्सनालिटी का जो थॉट प्रोसेस है, मेनली तो थॉट प्रोसेस को मिस करता है। और उस थॉट प्रोसेस को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सिनेमा के थ्रू इंक्लूड हो, चाहे वो हमारे बुक्स में सिलेबस में इंक्लूड किया जाए। लेकिन किसी भी तरह से उस थॉट प्रोसेस को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, उस लेगेसी को आगे बढ़ाते रहना और लोगों को एक्नॉलेज करवाना कि यार देखो ये चीज़ें थी और तुम्हें जानना ज़रूरी है इस बारे में। क्योंकि मूवी के आने से पहले ऑनेस्टली मैं अपनी बात बताऊं, मुझे भी उतना ज़्यादा नहीं पता था। बट सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज द प्योर लेगेसी फॉर महाशन, जो भी हमारे एम्पायर थे। बट इनके बेटे के बारे में ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था। बट ये मूवी देखने के बाद मैं थोड़ा सा पढ़ा इनके बारे में, तो समझ में आया कि इट्स अ ट्रू इंस्पायरिंग स्टोरी।
तो क्यों नहीं है, हम हमें क्यों नहीं बताया गया, या हमें पता नहीं क्यों, क्यों नहीं पता, ये हमारी गलती है, बट क्यों नहीं पता है ये, इसमें इसमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो हमारे सिलेबस होते हैं बुक्स, उसमें तो नहीं बताया गया। उसमें क्योंकि बखान किया गया है मुगल अम्पायर्स के बारे में, तो ऑब्वियसली ये बुक्स में नहीं है, तो बच्चे थोड़ा सा नहीं जान पाते इनके बारे में, और हिस्ट्री का जो हमारा इंटरेस्ट है उतना ज़्यादा होता भी नहीं है। तो मैं बस यही मानता हूँ कि हमारे सिलेबस में इनको इंक्लूड करना ज़रूरी है, चाहिए, और जिसकी वजह से जाने। और ऐसे बहुत सारे हीरोज़ हैं जिनके बारे में मूवीज़ बननी चाहिए, और दिस वॉज मी थिंकिंग अबाउट द मूवी। और आप क्या सोचते हैं, यू कैन राइट डाउन इन द कॉमेंट। थैंक यू।